सेक्शन में हम स्केलेटल सिस्टम के ही दो बहुत मेजर एलिमेंट्स की बात करेंगे और वो एलिमेंट्स क्या हैं? बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स जो हमारी हड्डियां हैं और कार्टिलेज वो पोर्शन है जो हड्डियों के एंड्स पे यूजुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज की। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास कार्टिलेज, जो डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है। हमारी जो बोन्स का एंड है उसको कवर कर रहा होता है यूजुअली कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और इसकी एक मैट्रिक्स होती है, पूरी ये मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। कोलेजन फाइबर्स भी जो हैं वो सपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज एग्जिस्ट करती है। जो मेजरली 3 टाइप्स हैं उसकी, वी हैव हाइलिन कार्टिलेज, वी हैव इलास्टिक कार्टिलेज एंड देन वी हैव फिब्रस कार्टिलेज एज वेल। अगर हम हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो ये वो कार्टिलेज, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बट इट्स ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। और ये करती क्या है कि इट कवर्स द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द नोज, लेरिंग्स, ट्रैकिया और हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, इन सारी जगहों पे ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो क्या है? वो हमारी हाइलिन कार्टिलेज है। दूसरी कार्टिलेज की टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। अब ये जो कार्टिलेज है ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इसके पास इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स। अब कोलेजन तो एक पर्टिकुलर पार्ट है ही हमारे पास कार्टिलेज का, लेकिन यहाँ पे कुछ और जो हैं इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो ज़्यादा इलास्टिक है। ये होती कहाँ कहाँ पे है? ये हमारे एपिग्लॉटिस में होती है और हमारे पिना में होती है। एपिग्लॉटिस यानी जो हमारे गले के अंदर ग्लॉटिस एक वो है, उसके अंदर एक कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस, आप मुंह खोलें तो आपको नज़र भी आ रही होती है, उसको कहते हैं हम। तीसरी जो टाइप है कार्टिलेज की दैट इज फिब्रस कार्टिलेज। अब फिब्रस कार्टिलेज जो है ये दोनों से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत टफ है, मतलब ये सख्त है और ये लेस फ्लेक्सिबल है, यानी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितनी इलास्टिक और हाइलिन कार्टिलेज है। अब ये क्यों इतने टफ है? इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन द निटेड फॉर्म। अब कोलेजन तो इसके अंदर है लेकिन वो बहुत क्लोजली निटेड है, उनमें वो लूजली निटेड नहीं है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी जो हमारी वर्टिब्रा है वो जो डिस्क की फॉर्म में होती हैं, उन डिस्क के दरमियान में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो फिब्रस कार्टिलेज होती है। अब ये इतनी टफ क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमारा जो मेजर सपोर्ट का काम है हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का है। अगर ये टफ ना हो तो जो वर्टिब्रल कॉलम्स के दरमियान में जगह है जो इस फाइबर ने, इस फिब्रस कार्टिलेज ने एक मखसूस रखी हुई है, वो स्पेस ख़त्म हो जाए, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो। और क्योंकि हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे काफ़ी प्रेशर भी आता है तो उस प्रेशर से बचाने के लिए ये टफ होती है ताकि ये वज़न और प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। दूसरा जो स्केलेटल सिस्टम का एलिमेंट आ जाता है वो हमारे पास बोन्स हैं, यानी कि हमारी हड्डियां जो हमारी बॉडी में हर जगह मौजूद हैं। अब बोन्स को हम अगर डिफाइन करें कि वो क्या है तो बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। Bones not only move, support and protect the various parts of the body but also produce red and white blood cells and store minerals. तो बोन्स का काम ये है, हमें जो मेजर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास बोन्स के और भी काम है। एक तो ये कि हमारे जो रेड और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं वो भी बोन्स के अंदर जो बोन मैरो है वहाँ पे बन रहे होते हैं। फिर जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है जैसे उनमें एक, वो मिनरल्स हमारे बोन्स की मैट्रिक्स में स्टोर हुए होते हैं। अब बोन के अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहले हमने देख लिया क्योंकि इट्स द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी और बोन की जो आउटर लेयर है वो काफ़ी सख्त होती है, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, यानी बहुत टाइटली निटेड होती है। वो जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। उसके बाद हम जाते हैं, दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? इंटीरियर है। वो इंटीरियर क्या है? वो सॉफ्ट भी है और पोरस भी है, यानी इंटीरियर नरम है और पोरस का मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, वो पूरा एक कॉम्पैक्ट सा सॉलिड सा स्ट्रक्चर नहीं है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन।
इसके अलावा बोन्स के अंदर जो है एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है, जो लॉन्ग बोन्स या बड़ी बोन्स होती हैं ज़्यादातर उसमें। वो कैविटी क्या है, वो कैविटी एक खाली जगह होती है और उस कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बोन मैरो होता है। इसके अलावा जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो भी हमारे कॉम्पैक्ट बोन से पेनिट्रेट करके स्पॉन्जी बोन तक और जो कैविटी है जहाँ पे बोन मैरो होता है वहाँ तक भी जा रहे होते हैं। क्योंकि बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल्स जनरेट हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी ट्रांसफ़र, उनकी मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट करें। इसके साथ साथ हमने शुरू में बात की थी कि हमारी जो बोन्स हैं दे आर वेरी मच अलाइव और उनके पास ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं, तो इसलिए ये मिलजुल के सारी चीज़ें जो हैं ये बोन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम बोन के पूरे एक मैट्रिक्स की बात करें तो बोन के मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास कैल्शियम भी होता है जो कि एक मिनरल है और एक लार्ज क्वांटिटी में हमारी बोन में डिपॉजिट होता है। अब डिपॉजिट होता है तो उसका एक ये पर्पस है कि वो हमारी बोन को जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बाकी इसके साथ जैसे हमने पहले भी कहा हमारे पास कोलेजन जो है वो भी बोन के अंदर होता है और जो एक मैच्योर बोन है वो एक ख़ास किस्म के सेल से मिलके बनी होती है और उन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये स्पेसिफिकली रिजर्व्ड हैं, ये हमारा जो बोन्स का जितना भी स्ट्रक्चर है ये वहीं पे प्रेजेंट होते हैं।